मेरे मंगेतर ने हमारी शादी से पहले मुझे धोखा दिया। मैंने कमरे में कामुक रात बिताए जाने के सबूत देखे। अधूरी पी हुई शैंपेन की बोतल, सिलवटे पड़ा हुआ बिस्तर और खासकर एक गुलाबी पोशाक। मैंने स्नान घर से चलते हुए नल की आवाज सुनी तो मैंने धावा बोल दिया कि उनको रंगे हाथ पकड़ूंगी। जानू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जॉन अकेला था। जाहिर था उसकी रखैल छत से भाग निकली थी। मैंने उसका पीछा करने का फैसला लिया, लेकिन मैं उस शख्स से टकराई जिससे मैं उस समय मिलना नहीं चाहती थी। मेरी माँ। बेटा, क्या हुआ? वो हमेशा कहती थी कि जॉन मेरे लिए सही नहीं है। मुश्किल था, लेकिन मैंने उसे सच बताया कि मैं जॉन के कमरे में गई थी दादाजी की विरासत कोट के बटन देने के लिए, लेकिन बात पूरी ना कर पाई और रोने लगी। यकीन मानिए, मेरी माँ ने मुझे शर्मिंदा नहीं किया। उसने मेरा साथ दिया और कहा कि मुझे जॉन को मौका देना चाहिए अपनी सफाई देने का। अगर तुम उसे नहीं मिलना चाहती तो मैं उसे मिलूंगी। मैं कुछ भी सफाई नहीं चाहती थी। मुझे इसका एहसास पहले हो जाना चाहिए था। जब उस सुंदर वेटर ने दोबारा मिलने को कहा। हमें आपसे दोबारा मिलकर खुशी होगी मैडम, खासकर मुझे बहुत अच्छे से पता था वो मुझसे प्यार नहीं करता, बल्कि मेरी माँ के प्लेटिनम कार्ड से प्यार करता है। मेरे मंगेतर से बात करने के तुरंत बाद मेरी माँ मुझसे मिलने आई। मैं उसका चेहरा एक किताब की तरह पढ़ सकती थी। मुझे अफसोस है, हमें ये शादी रोकनी होगी। उसने कुछ भी नहीं माना, उस बदमाश ने। मेरा होटल में रुकना मुश्किल हो गया। मेरी माँ ने एक टैक्सी मंगवाई और मुझे घर भेज दिया। मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि मेरी माँ ने शादी पर बहुत खर्चा किया था। घबराओ मत, अच्छा है सच पता चल ही गया। इससे फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मैं दुकान पर गई इस उम्मीद में कि शादी की पोशाक वापस कर पैसे ले लूंगी। वो लड़की बहुत अच्छी साबित हुई और उसने लगभग सारे पैसे लौटा दिए जो मैंने पोशाक के लिए दिए थे। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या मैं शाम की पोशाक भी लौटाना चाहती हूँ। कौन सी पोशाक? क्या बात कर रही हो तुम? कर्मचारी ने बताया जब आपकी माँ पोशाक लेने आई तो उन्होंने एक और पोशाक गुलाबी रंग की खरीदी थी। मुझे समझ आया कि ये वही पोशाक थी जो मैंने जॉन के कमरे में देखी थी। वो गृहतल पर ही थी जब मैं होटल वापस पहुंची। मेरा मंगेतर बिस्तर पर गुमसुम बैठा था, बिना हिले डुले। मेरी माँ ने उसे कहा कि वो मुझसे बात करने की कोशिश करेगी। मैंने तुमसे बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने कहा कि वो सब ठीक कर देंगी। जानू, मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूं। मुझे नहीं पता ये पोशाक यहां पर कैसे आई। मुझे पता है असल में क्या हुआ और मुझे पता है इसके पीछे कौन है। मेरी माँ ने मेरी पसंद को कभी सहमति नहीं दी थी, इसलिए मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने पारिवारिक कोट के बटन मुझे सौंपे। ये तुम्हारे दादाजी के कोट के बटन हैं। ये याद से अपने मंगेतर को देना।
मेरी माँ जानती थी कि मैं सोचती हूँ कि मैं सुंदर नहीं हूँ, और मैं सोचती हूँ लड़के मुझसे उसके पैसों के लिए मिलते हैं। उसने बड़े हुनर से मेरे आत्मसंदेह को मेरे खिलाफ उपयोग किया। बोलो, क्या मतलब हुआ इस सब का? मैंने अपना बदला ले लिया जब उसकी कमजोरी को उसके खिलाफ उपयोग किया। वो नफरत करती थी जब उसकी मर्जी के बिना कोई चीज होती। हमने मेरी माँ को बिना बताए समारोह शुरू किया और वो मेहमानों के सामने ही चीजें सुलझाने लगी। ये सिद्ध करने के लिए कि मैं गलत हूँ। ये बहुत अच्छा होगा अगर तुम उसे अभी छोड़ दो। तुम्हें बाद में इसका बहुत अफसोस होगा। मैंने अपनी माँ को बताया कि असल में उसने ही सबसे ज्यादा मुझे कष्ट दिया है और अब मैं उसे दोबारा ऐसा नहीं करने दूंगी। मैंने केक काटने का चाकू लिया और प्लेटिनम कार्ड को उससे काट दिया। अब आप मुझे नहीं बता सकती कि क्या करना है। जॉन और मैं शादी पर किया खर्चा वापस कर देंगे। माँ ने कहा कि जब मुझे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो मुझे वापस स्वीकार कर लेगी। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। सबसे ज्यादा नजदीकी लोग सबसे ज्यादा दुख पहुंचा सकते हैं।